Hello everyone. In the last lecture, we learn about or discuss about the integers. Integers के बारे में हमने discussion किया था. So, what are integers? That are the positive numbers, negative numbers, zero. ये सब integers हैं. And we also learn about the absolute values of integers. Absolute value के बारे में भी हमने पढ़ा था. अब today we are going to learn about the addition. हाउ वी एड द इंटीजर्स. कोई भी दो इंटीजर्स को हम लोग ऐड कैसे करेंगे वो पढ़ने से उसमें सबसे पहले आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स के दो रूल मालूम होने चाहिए. रूल 1, लुक एट द डेफिनेशन. पहले तो ये देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसका. रूल 1 का कि टू ऐड टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स ऑफ लाइक साइन. लाइक साइन यानी कि जैसे कि लिया मैंने +15 और +5. ये क्या हो गए? लाइक साइन. +15 +5. ओके. एंड वी ऐड देयर एब्सोल्यूट वैल्यू. अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करना है. एब्सोल्यूट वैल्यू 15 की क्या होगी? +15 की क्या होगी? 15. और +5 की क्या होगी? 5. ये एब्सोल्यूट वैल्यू होगी. वी ऐड देयर एब्सोल्यूट वैल्यू. ऐड करना है उनको एब्सोल्यूट वैल्यू को. एंड पुट द कॉमन साइन विद सम. अब इनका कॉमन साइन क्या निकलेगा? प्लस ही निकलेगा ना, तो उसको हम लोग आगे प्लस लिख देंगे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? +20. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया. अगर ये मैंने प्लस की साइन ली थी, अगर माइनस का लेते हैं जैसे कि -3 और -5, ये ले ली मैंने, दो ले लिया. तो अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5. क्या करना है? उनको ऐड करना है. ये ऐड कर लिया. और जो उनकी पुट द कॉमन एंड विद द सम, उनको कॉमन रखना है, यानी कि जो इनकी साइन जो आ रही है वो यहाँ पे लिख देनी है. ठीक है. तो 3 + 5 दैट इज 8. साइन माइनस का. समझ में आई आपको इतनी बात कि ये रूल 1 में क्या बता रहे थे? ऐसे आपको कॉमन दोनों को एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, उन दोनों को ऐड करना है और जो भी साइन है उसको आगे कॉमन ले लेना है. अब रूल 2 पे आ जाते हैं हम लोग. रूल 2 में क्या बात हो रही है? टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया +15. यही सेम ले लेते हैं. नहीं लेना है तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर ये ले लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर -5 ले लेते हैं. ठीक है. एंड वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या करना है? डिफरेंस फाइंड करना है. यानी कि 15 +15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5, और इसमें बोले डिफरेंस करना है तो माइनस. ठीक है. between their absolute value and put the sign of the integer with the greater absolute value to it. अब वो साइन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे जिसकी ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू है. अब 15 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है? ऑब्वियसली 15 इज अ ग्रेटर नंबर, तो उसके आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा. ठीक है. और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 - 5 10. और साइन कौन सी आएगी? प्लस की आएगी. अब और एक नंबर ले लेते हैं. जैसे कि मैंने ले लिया -8 और +3. ये ले लिया. पहली बार -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8, +3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3. बीच में क्या करना है? डिफरेंस करना है, तो माइनस. अब -8 बड़ा है, 8 बड़ा है कि 3 बड़ा है? विच वन इज द ग्रेटर नंबर? 8 और 3. तो 8 बड़ा है, तो 8 के आगे किसकी साइन है? माइनस की. माइनस रख दो यहाँ पे. आंसर क्या आएगा? 8 - 3 5. और यहाँ पे साइन कौन सी है? माइनस की. ठीक है. आपको ये क्लियर हुआ? इसमें डिफरेंस है और इसमें क्या है? ऐड है. ये देखिए यहाँ पे हम लोग ऐड करते थे और जो साइन है यहाँ पे रखते थे, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर नंबर की साइन आगे हमें रखनी है. ठीक है. तो ये इतना 2 रूल है जो आपको आने चाहिए अच्छे से. भले इसकी डेफिनेशन पर आपको ये समझ
इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में एक ये डिफरेंस है कि इसमें क्या है कि लाइक साइन ले रहे थे, प्लस प्लस माइनस माइनस लाइक साइन। जब लाइक साइन वाला आएगा तब आपको ये रूल लगा देना है। और जब साइन में डिफरेंस होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसी साइन आएगी, तब आपको ये रूल लगाना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट एडिशन ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड है। अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स की सम प्रॉपर्टीज भी होती हैं। So now we will talk about the properties of addition of integers. अब properties of integers देखेंगे हम लोग। ये देखिए, that is ये properties आ रही है आगे। तो properties में पहली property है closure property। closure property में क्या है कि अगर a और b, a and b ये दो वेरिएबल ले लिए कि a और b अगर कोई इंटीजर है तो a प्लस b का जो सम होगा, a प्लस b का जो सम होगा वो इंटीजर ही निकलेगा। उसका जो आंसर है वो इंटीजर ही आएगा। If a and b are two variables, if a and b are two integers, then the sum of the a plus b is also an integer. वो इंटीजर ही आएगा। जैसे कि किसी का भी हम लोग ले -8 + 5, अगर ये हमने ले लिया एग्जाम्पल, तो पहले तो देखो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 क्या है, -8 और +5 वो लिखनी है। ब्रैकेट रखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 इज 8, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +5 इज 5। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों अनलाइक साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, जब अनलाइक साइन होते हैं, माइनस प्लस होता है या प्लस माइनस होता है, तो क्या आता है, माइनस। अब इसमें ये देखेंगे कि आगे विच नंबर इज ग्रेटर, -8 ग्रेटर नंबर है कि 5 ग्रेटर नंबर है। ऑब्वियसली 8 ग्रेटर नंबर है, तो 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस। यहाँ पे माइनस लगा दो। आंसर क्या होगा, 8 - 5 इज 3। ठीक है, और यहाँ पे साइन माइनस का, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। अब इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग ये ले लेते हैं कि -10 और +2 ये ले लिया। वापस -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू 10, +2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2। अनलाइक साइन, बीच में माइनस। विच वन इज ग्रेटर नंबर, 10 और 2, तो 10 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, -10 - 2 8, ये ऐसे आएगा। अब ये तो हो गया अनलाइक साइन का। अब लाइक साइन का हम लोग देख ले थोड़ा कि उसमें क्या होगा। जैसे कि लिया हम लोगों ने -5 और ये हम लोग एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्लस का साइन और -3 ये ले लिया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज 3। पर आप यहाँ पे देखेंगे दोनों नंबर्स के पास लाइक साइन है, यानी कि माइनस माइनस। अगर प्लस होता तो प्लस प्लस, माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, और कौन सा नंबर ग्रेटर है वो तो इसमें देखना ही नहीं है, क्योंकि आगे माइनस है, तो बस कॉमन ही साइन है, तो माइनस लिख दो। तो यहाँ पे 5 + 3 दैट इज 8, और साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस लिख दिया। तो ये लाइक साइन में हो जाएगा। अब देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखते हैं। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर ए और बी इंटीजर है, तो एडिशन ऑफ a + b इज इक्वल्स टू b + a, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया हमने। a + b को उल्टा लिख दिया, b + a, ऐसे ऑर्डर चेंज किया है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ले लिया मैंने जैसे कि 6 + -10, अगर ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 + -10 का आंसर क्या आएगा कि ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, अनलाइक साइन है, तो इसमें डिफरेंस आएगा। तो 10 - 6 दैट इज 4। साइन कौन सा ग्रेटर है जी, 10 साइन कौन सा लगेगा, 10 नंबर ग्रेटर है तो वो ही लगेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, फिर अगर मैं इसको ऐसे करूं, -10
+6, तो क्या आएगा, तो भी -4 ही आंसर आएगा। ठीक है, ये देखिए -4 ही आंसर आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 + -10 इज इक्वल्स टू -10 + 6। एक ही बात हुई क्योंकि आंसर तो -4 ही आ रहा है, तो दोनों सेम ही है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही है। तो आ गया a + b इक्वल्स टू b + a। सेम ये वाली प्रॉपर्टी आ गई। ये हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये देखिए हम लोग दो इंटीजर्स ले रहे थे कि a एंड b, एसोसिएटिव कर रहे हैं, a एंड b ले रहे थे। अब इसमें और एक इंटीजर ले लेते हैं, दैट इज c। a, b और c, अगर ये तीनों इंटीजर्स हैं तो उस केस में क्या होगा, a + b + c इज इक्वल्स टू a + b + c। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम लोग एक बार एग्जांपल थ्रू समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ले लिया मैंने यहाँ पे -6 + 7 प्लस -9, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। अब हम लोग इसको पहले एक बार सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो हमेशा ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये वाला सॉल्व होता है, जो a + b है ब्रैकेट सॉल्व होगा बोर्ड मास, फिर उसके बाद बोर्ड मास के थ्रू, ये आपको मालूम होना चाहिए कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है फिर इसके बाद वाला सॉल्व होता है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अगर -6 और +7 है तो फटाफट से उसके एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए, दैट इज 6 और 7 दोनों के अनलाइक साइन है तो माइनस बीच में आएगा। साइन किसकी बड़ी है, प्लस की बड़ी है कि माइनस की, तो वहां पे वो देखिए। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1 आंसर आएगा। फिर प्लस का साइन लगा दो और है क्या, -9। अब वापस यही अनलाइक साइन है उसका एडिशन, तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा, -8। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन ले लेते हैं, यही नंबर की ये वाली कंडीशन ले लेते हैं। तो उसमें आएगी पहले -6 प्लस ब्रैकेट, अब b + c यानी कि 7 प्लस c क्या है, -9 है, वो लिया, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए पहले तो वापस मैंने कहा कि ब्रैकेट वाला ही पहले सॉल्व करेंगे, तो -6 को एज इट इज लिख दिया, और ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे है -9 और +7, तो आंसर क्या आएगा, -2, लेकिन बीच में क्या है, प्लस का साइन है, -2। अब है -6 और -2 दोनों लाइक साइन है, तो क्या हो जाएगा आंसर, -8। तो ये -8 आए, ये -8 आए। अब जब -8 एक दूसरे के इक्वल है, तो ये वाले टर्म और ये वाला पूरा भी एक दूसरे के इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, ये प्रूव हो गया। तो a + b + c इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल होगा, a प्लस ब्रैकेट में b + c। ठीक है, ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब दो और प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज है, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ये एडिशन के चल रहे तो इसलिए एडिटिव है। ये आइडेंटिटी कौन सी होती है कि वापस वही नंबर आ जाए, उसे आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल थ्रू समझाती हूँ। अब हम लोग सिर्फ एक ही इंटीजर लेंगे जो कि है a। अगर a इंटीजर लेते हैं तो a + 0 करो या फिर 0 + a करो, आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। ठीक है, तो एडिशन में क्या होता है, किसी भी नंबर को 0 से प्लस करते हैं, जैसे कि 3 + 0 कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। फिर 0 + 3 करो तो आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो ये इसका कहने का मतलब है। अगर 7 + 0 करो और तो आंसर आएगा 7, फिर 0 + 7 करो तो भी आंसर आएगा 7, तो यह क्या हो गया, 7 ही आंसर आएगा। तो अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिटिव आइडेंटिटी जब पूछी जाती है तो वहां पे आता है 0। ठीक है, एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उन सब के लिए नहीं, सिर्फ
ओनली फॉर द एडिशन, ठीक है। तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी 0। अब है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या, वापस एक इंटीजर ले लेते हैं हम लोग a। अगर a को प्लस ये माइनस a, एक इंटीजर लिया a, दूसरा इनवर्स है तो वो दूसरा ही सेम, लेकिन साइन चेंज करती, ये प्लस की साइन है या माइनस की साइन है, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि माइनस a प्लस a, ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा कर दिया, इनवर्स कर दिया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 5 का। अगर 5 लेते हैं प्लस और यहाँ पे -5, अगर इसको करेंगे अनलाइक साइन है दोनों, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अगर इसका उल्टा करेंगे दैट इज -5 प्लस 5 करेंगे, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा दोनों का। तो अगर एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है किसी का भी, अगर 5 का पूछा गया कि बताओ कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -5, -5 का पूछा गया तो क्या होगा +5, यानी कि साइन चेंज कर देने, नंबर वही रहेगा, तो उसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, यानी कि उसका अपोजिट a का -a। तो अब ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट हुई। सो टुडे वी लर्न द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए, इसमें क्या फॉर्मूले लग रहे हैं वो पता होने चाहिए। तो आज बस इतना ही, फिर इसके बाद हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।